जल्दी ही नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो माता के उन्हीं भक्तों के लिए जो नवरात्रि का व्रत रहते हैं, मैं कुछ रेसिपीज लेकर आई हूँ। आज इस सीरीज की पहली रेसिपी में हम बनाएंगे कूटू की पूड़ी और आलू का झोल। तो आलू का झोल बनाने के लिए हम पहले उबले आलू लेंगे और उनको छील लेंगे। आलू भी एक ऐसी सब्जी है जो कि व्रत में काफी इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम इसी का झोल बनाएंगे कूटू की पूड़ी के साथ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब सारे आलू छिल जाएंगे तो इनको इस तरह से हाथ से फोड़ लेंगे। ये सब्जी बनाने के लिए हमको आलू को घिसना नहीं है और उनको काटना भी नहीं है, बस उनको इस तरह से हाथ से थोड़ा बड़ा बड़ा फोड़ लेना है। इस तरह से आलू का ये झोल बनाने के लिए हमको थोड़े से टमाटर भी चाहिए, तो इन टमाटरों को 2 टुकड़े में करके हम लोग घिस लेंगे। ये मीडियम साइज के 4-5 टमाटर हैं, जिनको कि मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। इसके साथ ही लेंगे हम थोड़ी सी अदरक, जिसको कि हम लोग बहुत ही फाइनली चॉप करेंगे इस तरह से। और थोड़ी सी अदरक को हम पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लेंगे ऊपर से डेकोरेशन के लिए इस तरह से। और साथ ही अगर आप तीखा और चटपटा पसंद करते हैं तो भाई थोड़ी सी हरी मिर्चा तो बहुत जरूरी है, इसका बिना तो काम नहीं चलेगा तीखी और चटपटी स्वाद वालों के लिए। तो आज मैं आपको जो रेसिपी है वो शुद्ध घी में बना के बताऊंगी, लेकिन आप अगर और भी कोई ऑयल यूज करते हैं तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। घी के गर्म होने पर उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जब जीरा चटकना बंद कर देगा तो ये बॉइल्ड आलू इसमें ऐड कर देंगे और फिर आलूओं को हम थोड़ा सा भूनेंगे। और क्योंकि व्रत का खाना बना रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक। और अगर आप लोग व्रत में हल्दी खाते हैं तब तो हल्दी का इस्तेमाल जरूर करिए, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और जब आलू इस तरह से थोड़े से भुन जाएंगे तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्चा। और जब ये नमक, हल्दी और लाल मिर्चा आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और आलू थोड़ा सा भुन जाएंगे तो अब हम इसमें डाल देंगे ये थोड़ी सी चॉप्ड अदरक और ये चॉप्ड हरी मिर्चा। और इनको आपस में मिक्स करने के बाद ये जो हमने टमाटर ग्रेट करके रखा था उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल देंगे। मैंने थोड़ी ज्यादा ही ग्रेवी रखी है, क्योंकि एक तो इन आलूओं के झोल में थोड़ा सा जो पतला रसा होता है वो अच्छा लगता है, और दूसरा ये जो पतले रसे की सब्जी होती है आलू की, ये कूटू की पूड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। इस वजह से मैंने इसका जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी पतली रखी है। अब इस ग्रेवी को खोल के पकड़ी देंगे। अब ये ग्रेवी खोलने लगी है, थोड़ी देर हो गई इसको खोलते हुए, थोड़ी सी थिक भी हो गई है और सब्जी अच्छे से पक गई है। तो हमारी ये सब्जी तैयार है। अब हम गैस को स्विच ऑफ कर देते हैं और चलते हैं कूटू की पूड़ी बनाने की तरफ। तो कूटू की पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ थोड़ी सी अरबी, और इन अरबी को छील कर मैं ग्रेट कर लूंगी। कूटू का आटा सानने में अरबी या आलू का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो कूटू का आटा होता है वो काफी ड्राई होता है, तो जब हम उसमें अरबी या आलू मिलाते हैं तो उसको गूंथने में वो बहुत अच्छे से आपस में बंध जाता है। इससे जो पूड़ियां होती है वो भी बहुत सॉफ्ट बनती है, और साथ ही आलू या अरबी को मिलाने से इन पूड़ियों का टेस्ट भी बहुत बढ़ता है। तो इस अरबी को हम लोग ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से इस अरबी को हमने ग्रेट कर लिया है। इसमें देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अभी मैंने ये थोड़ा सा कूटू का आटा निकाला है और इसको थोड़ा थोड़ा करके इस ग्रेटेड अरबी में डालेंगे और गूंथेंगे। एकदम से ज्यादा आटा नहीं डालना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये जो अरबी या आलू इसमें मिक्स करते हैं और फिर आटा गूंथते हैं तो कई बार पानी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अभी ये आटा थोड़ा सा गीला लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा और आटा ऐड करूंगी। और आटा गूंथते गूंथते आपको अपने आप ही अंदाज आने लगेगा कि इसमें आपको पानी मिलाने की जरूरत है कि नहीं। इसमें आटे शब्द का यूज हुआ है और व्रत में तो आटा खाते नहीं है, फिर इसको हम क्यों खाते हैं? तो उसका कारण ये है कि कूटू को अनाज नहीं माना जाता है। इसमें कुछ फूल होते हैं और उन फूलों को पीस कर कूटू का आटा तैयार किया जाता है, इसलिए इसको फलाहारी माना जाता है और फास्ट वगैरह में इसका प्रयोग होता है। अब आपके सामने ही है, देखिए मैंने इसमें एक भी बूंद पानी नहीं डाला है, लेकिन अरबी की हेल्प से ये कितने अच्छे से गुथ गया है। इसको हम थोड़ी देर और गूंथ लेते हैं। तो बस हमारा बहुत बढ़िया से कूटू का आटा बनके तैयार है। चलिए हम लोग बनाते हैं कूटू की पूड़ी। कूटू की पूड़ी बनाने से पहले हम इनकी लोई बना लेंगे। तो मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगा रही हूँ और एक बार पूरे आटे में अच्छे से उसको मिला दे रही हूँ। फिर हम इस तरह से रोल करके इसकी 4 लोई बना लेते हैं, 4 पूड़ियों के हिसाब से।
बराबर की लोई बना लेंगे और फिर हाथ में थोड़ा सा घी लगा के इन लोई को गोल गोल बना लेंगे। तो हमारी इस तरह से 4 लोइयां बन गई हैं। बस ये लोइयां तैयार है तो हम इनको बेल लेते हैं। इनको एक बार मैं थोड़ा सा रोल कर ले रही हूँ। इस चीज का ध्यान रखना है कि बेलने से पहले ये लोइयां अच्छे से चिकनी हो, इनमें क्रैक्स ना हो। तो मैंने सारी लोइयों को एक बार फिर थोड़ा सा रोल कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा के इनको छोटा छोटा इन पूड़ियों को बेलती हूँ। और इस बात का ध्यान भी रखना है कि पूड़ी की मोटाई सब तरफ से एक जैसी हो, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। अभी हमारी एक पूड़ी बिल गई है तो इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए पूड़ी डालने के बाद ये अपने आप ही फूल कर ऊपर आ गई। आपने ये देखा कितनी बढ़िया से फूल गई है। अब मैं इसमें फर्स्ट टाइम ये लगा रही हूँ चमचा और इसको अब मैं पलटूंगी जिससे कि ये दूसरी तरफ भी बहुत अच्छे से फूल जाए। ये जो साइड हमने ऊपर किया है इसमें ये बहुत ही अच्छे से सिक गई है। अब ये हमारी खस्ता, करारी और खाने में बहुत ही सॉफ्ट कुटू की पूड़ी बनकर तैयार है। इसी तरह से अब बाकी की पूड़ियां भी निकाल लेंगे। ये देखिए पूड़ियां कैसे अपने आप ही तेल के ऊपर आ जा रही हैं। ये सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपने आटा किस टेक्निक से गूंथा है, प्रॉपर गूंथा है कि नहीं गूंथा है। आप रोटी बनाए, पूड़ी बनाए, पराठा बनाए, कुछ भी बनाए, आटा गूंथने की टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत बढ़िया करारी और खस्ता बनकर तैयार हो गई है। ये पूड़ियां करारी और खस्ता तो बनी ही है, आपने देखा था जब मैं इनको फ्राई कर रही थी। और ये देखिए सॉफ्ट भी कितनी बनी है। ये खस्ता होने के साथ साथ खाने में बहुत सॉफ्ट भी हैं। और हमारी सब्जी भी तैयार है। तो नवरात्रि के पहले दिन का हमारा ये भोग, हमारा भोजन तैयार है। इस नवरात्रि पर देवी की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग बहुत ही खुश रहे। जल्दी ही मिलते हैं नवरात्रि के सेकेंड डे की रेसिपी के साथ। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।